भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति इन्हीं गांव प्रांतों में सुरक्षित है। उत्तर भारत में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद में मलाना गांव इस दिशा में उल्लेखनीय है। विश्व इतिहास में जब जब लोकतंत्र की बात आती है तो सर्वप्रथम मलाना का नाम आता है। मलाना में विश्व का पुरातन लोकतंत्र स्थापित है और आज भी कायम है, लेकिन यह वर्तमान के लोकतांत्रिक देशों से बिल्कुल भिन्न है। मलाना, जिसकी पहचान आज मलाना क्रीम तक ही सीमित रह गई है, जो कि यहाँ लगने वाले भांग के पौधे से बना एक उत्पाद है, वास्तव में इस गांव की विशेष संस्कृति, रीति रिवाज तथा इतिहास है। मलाना नदी के किनारे बसा यह गांव पार्वती घाटी में स्थित है। मलाना नदी पार्वती नदी की सहायक नदी है, जो भुंतर में ब्यास नदी में सम्माहित हो जाती है। प्राचीन कथानुसार मलाना का पुराना नाम हर्चा था और वहां का शासक बाणासुर था। बाणासुर बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। वह अपनी प्रजा भलाई की नीति के कारण भी बहुत लोकप्रिय था। इस लोकप्रियता को देख एक बार भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने साथ संपूर्ण जगत के देवताओं को एक पोटली में साथ लेकर हर्चा गांव के लिए चल पड़े। रास्ते में चंद्रखणी नामक स्थान पर उन्होंने देवताओं से भरी पोटली को रख दिया और एक ऋषि का रूप धारण किए वह हर्चा पहुंचे। परंतु बाणासुर ने भगवान को पहचान लिया और उनका भव्य स्वागत किया। बाणासुर ने उन्हें जमलू नाम दिया। जमलू का स्थायी भाषा में अर्थ है आभूषण, वेशभूषा या वेश बदलना। कुछ दिनों पश्चात जमलू ने बाणासुर को देवताओं से भरी पोटली को हर्चा लाने के लिए कहा। बाणासुर चंद्रखणी पहुंचा और पोटली उठाने लगा, परंतु वह पोटली उठाने में असमर्थ हुआ। अंततः अपनी सारी शक्ति लगाकर उसने पोटली को उठा तो लिया, परंतु पोटली उसके हाथों से गिर गई और सभी देवता इधर उधर बिखर गए और घाटी में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो गए। यह सुनकर जमलू बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बाणासुर को जीवन मुक्ति का श्राप दे दिया। श्राप प्राप्ति से पूर्ण बाणासुर ने जमलू को अपनी कुछ शर्तें बताई, जो जमलू ने स्वीकार की। पहली शर्त थी कि बाणासुर के राज्य का नाम उसी के नाम पर रखा जाए। उसी दिन से हर्चा का नाम बाणा रखा गया। यह शब्द बिगड़ते बिगड़ते माणा और बाद में मलाना हुआ। दूसरी शर्त थी उसकी भाषा कणाशी हमेशा उसके राज्य में ही रहे और कोई बाहरी व्यक्ति उसे समझ या बोल ना सके। कणाशी मलाना के पड़ोस में बोले जाने वाली किसी भी बोली से नहीं मिलती है। शोधकर्ता इसे संस्कृत और कई तिब्बती बोलियों का मिश्रण बताते हैं।